में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त भी हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें कम नर्व्स होगी बिकॉज इन्होंने हर किस्म की प्रेशर सिनेरियोज देखे हुए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है इन हाई वॉलेटाइल मैचेस, इन हाई प्रेशर मैचेस, तो प्रेशर सस्टेन करना इनकी ना सेकंड लैंग्वेज सी बन गई है। राशिद भाई, अहमद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फॉर द फर्स्ट टाइम हम साथ बैठे हुए हैं, तो वो एनर्जी और एक्साइटमेंट में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। एक्साइटेड है आज के मैच के लिए? अभी होंगे, देखते मैच जब शुरू होता है ना, आपने कहा नर्वस होते हैं, लेकिन जब तक मैच शुरू नहीं हो जाता, एक दो ओवर नहीं हो जाते या एक दो बॉल खेल नहीं लिए होते कीपिंग में या बैटिंग में या बॉलिंग में, तो जब तक वो प्रेशर रहता है। अभी शो स्टार्ट हो गया है तो वो हमारे जो नर्वस बनता है, क्योंकि आप भी 22 साल से इधर है, हमें भी डर लगता है। तो मैच जब शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद सारी चीज़ें काम डाउन हो जाएगी। जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जो बैटिंग करेंगे, दो ओपनर दो बॉलर जो बॉलिंग करेंगे, ऐसे मैचेस में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कोई भी मैच हो उसमें दबाव तो होता है, इंटरनेशनल मैच है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का रूटीन के जो मैच होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और आज तो फाइनल है, फाइनल में बहुत ज़्यादा होगा और मेरे ख्याल से भारत के ऊपर ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि वो जीतते हुए आ रहे हैं। हम तो हारे हुए, काफ़ी मैचेस हारे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम जीतते हैं इंशाल्लाह, तो वो फिर अलग ही चीज़ होगी। हम हारने पे सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ते उसको, तो जीतने पे क्या होगा। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज। फिर अहमद, फैंस में और प्रोफेशनल एथलीट्स में शायद यही फर्क होता है कि आप स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हो अपने इमोशंस को, अपने नर्व्स को। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं, एक दफ़ा मैच शुरू होता है तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं नर्व्स को, फिर हम फोकस कर रहे होते हैं वहां पर। बहुत बड़ा मैच है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी आज यही करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस देने के लिए आपको प्रेशर से निकलना है। एंग्जाइटी तक ठीक रहती हैं चीज़ें, जहाँ पे यू फील बटरफ्लाइज इन योर टमी, दैट्स गुड, इट मींस दैट यू आर एक्साइटेड फॉर समथिंग। लेकिन जब वो प्रेशर में तब्दील होती हैं, जो कि हो जाती हैं इतने बड़े हाई वोल्टेज गेम के अंदर, स्पेशली अगर परफॉर्मेंस ना किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अगर मैं साइम अय्यूब हूँ तो ये मैच मेरे लिए, मैं जितना मर्जी जो है ना कोशिश कर लूँ कि मुझे नींदें नहीं आ रही होंगी, पता है कि सारी तोपों का रुख इस टाइम मैं फकर जमानू, तो बहुत मुश्किल है। आपकी प्रेपरेशन हेल्प करती है, आपका एक्सपीरियंस हेल्प करता है, लेकिन जिस तरह राशिद भाई ने बोला कि पहले एक दो ओवर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ओपनर्स हैं, चीजें हैं, अगर जैसे ही अच्छा मिडल हो गया, पता है पिच अच्छा है, स्विंग उस तरह नहीं हो रहा, तो एकदम चौका एक कदम मिल गया, तो ब्रीथ तो हाँ कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, वो बिलीव वापस आता है। लेकिन जब तक स्टार्ट नहीं होता, शुरू नहीं होता, ये नर्व्स इसी तरह रहेंगे, ये हार्ट बीट इसी तरह रहेगी। एब्सोल्युटली। एक मैच का बता रहा हूँ, बैंगलोर का बड़ा मशहूर मैच है पाकिस्तान 96 में, वो 10th मैच थे। जो मैंने मैचेस खेले, बाद में इंडिया तो बहुत मैचेस खेले, 12-13 तो खेले वनडे, लेकिन वो मैच मुझे इसलिए याद है कि जब कीपिंग कर रहे थे 75,000 लोग थे और सारे वही थे, 2-4 हमारे नज़र आ रहे थे। उसमें जब विकी बॉल वकार यूनुस बॉल कर रहा था, आखिर के शुरू के 2-4 ओवर नई आवाज़ आ रही थी कि मैं किसी को पॉइंट पे आमिर सोहेल को आवाज़ दे दूं या किसी को, आवाज़ जा ही नहीं सकती, तो आपका फिर ना चौक हो जाता है, ज़रा सा नर्वस होते हैं ना, खुश्क हो जाता है, तो उसमें टाइम लगता है आपको। और सिद्धू बैटिंग कर रहा था, शायद मंजरेकर के साथ बैटिंग कर रहा था वो, तेंदुलकर के साथ, तो वहाँ पे प्रेशर फील हुआ। जब तक वो आउट नहीं हुआ एक, तो वो फिर दोबारा टीम पे इकट्ठा होती है, उसके बाद आपका प्रेशर रिलीज होता है। लेकिन वो मैच जो मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान का, वो हाई वोल्टेज मैच, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी राशिद भाई आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरी जिंदगी में एक ही मैच था जिसपे मैं कहता हूँ कि हाँ आई वाज अंडर प्रेशर, वो भारत के अगेंस्ट मैच था, जो पहला मैच पाकिस्तान हारा था चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। उसमें क्या हुआ कि बॉल शेखर धवन ने हिट मारी, कहीं गई डीप में, तो अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शोर, ये वो कुछ समझ नहीं आती, बस आपने अपना अपना काम करना होता है कि अच्छा बॉल हो गया है, मेरा काम ये है। और उसमें थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई कि वो सीधा ही बॉल था, रुक गए हुए थे बैट्समैन, वो मैं कहा चलो अब कीपर के पास तो फेंक ही देगा सरफराज, उन्हें थ्रो मारी फील्डर ने, वो कहीं थ्रो टप गई कीपर को और वो मेरी तरफ। अब आवाजें मुझे दे, मुझे कहा मेरी बला को आवाज आती है, कवर तो आप कर रहे हो। नहीं मैं उधर, मेरा उधर था ना, मैं पॉइंट पे खड़ा हुआ था, मैं कहा अब तो रुक गया ना काम, इजी था। एक होता है ना कि भाग रहे हैं तो आपने, वो रुक गए हुए थे, वो भी उसने कहीं टप गई। अब पीछे से मुझे आवाजें पड़ना स्टार्ट हो रही, मुझे नहीं पता आवाम का शोर ही इतना, तो जी एकदम जब मुझे एक आवाज आई ना सरफराज
हंस के चीख रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने यूँ पीछे मुड़ के देखा, वहाँ पे आई वाज अंडर प्रेशर। मैंने कहा लो भाई कोई ब्लंडर हो गया, मैंने कर दिया है। मैं देखा वो यूँ किया, बॉल जा रहा है, बॉल को पकड़ा। पूरा मैच मैंने बड़ी कोशिश की दानिश कि यार कि मैं वापस संभलूं। पूरा मैच आई वाज जस्ट अंडर प्रेशर। जब तक मैं हार के कमरे में नहीं ना गया, ठीक है, तब तक मैं प्रेशर में था। जितने भी करियर खेला, ये एक मैच था जिस पे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे से कुछ नहीं हुआ।